हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे हम हिंदी सब्जेक्ट्स की। उसमें दो चैप्टर्स की बात कर लिए थे, तद्भव तत्सम और विशेषण विशेष की। आज हमारा तीसरा चैप्टर है विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द क्या होते हैं? यानी कि विलोम मतलब किसी शब्द का क्या उल्टा होना, वो उसका उल्टा होना। ठीक है, जैसे परमार्थ है, शब्द है, यानी कि दूसरों की सेवा करने वाला व्यक्ति है, उसे क्या है? परमार्थ। तो इसका उल्टा विलोम क्या हो जाएगा? जो अपने बारे में सिर्फ सोचता हो, यानी कि स्वार्थ की बात करता हो, दूसरों की ना। यानी कि वो क्या है? उल्टा होते हैं। और ये क्या है? विलोम जो होते हैं सजाती होंगे। सजाती यानी कि अगर संज्ञा है तो संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा। ठीक है, विशेषण का विलोम विशेषण ही होगा। जैसे अच्छा शब्द क्या है? गुण है, विशेषण है, तो इसका अच्छा का क्या होगा? विशेषण, विलोम में बुरा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम अच्छा की जगह दुष्ट लिख देंगे। ठीक है, तो अच्छा का बुरा ही होगा, सर्वनाम का सर्वनाम ही होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हम विलोम सब चैप्टर 3 विलोम। ठीक है, तो जो विलोम का एग्जैक्टली मीनिंग होती है अर्थ, यानी कि विपरीत या उल्टा कह सकते हैं। ठीक है, उल्टा। जैसी बात की हमने क्या कि ये क्या होते हैं? सजाती होंगे। सजातीय यानी एक ही वर्ग से आए, रिलेटेड होंगे। ठीक है, सजातीय होंगे। जैसे घात, प्रतिघात। ठीक है, पाप निष्पाप, इसकी बात करेंगे अभी हम। तो सजाती में बात की, जैसे हमने क्या संज्ञा का विलोम, संज्ञा का विलोम क्या होगा? संज्ञा ही होगी। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति का नाम, संज्ञा क्या होती है? कोई व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम। ठीक है, तो विलोम क्या है? सजाती होते हैं और संज्ञा का संज्ञा ही होता है। और अगर विशेषण शब्द यूज हो रहा है, विशेषण अभी हमने बात की, जैसे अच्छा, अच्छा विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषक है अच्छा। तो विशेषण का जो विलोम होगा, विशेषण शब्द का, वो क्या होगा? विशेषण ही होगा। ठीक है, जैसा हमने एग्जांपल लिया, अच्छा, तो अच्छा का क्या होगा? बुरा, दुष्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सजाती होते हैं। संज्ञा का संज्ञा ही विशेषण होगा, सॉरी विलोम होगा। विशेषण का विलोम, शब्द का विलोम विशेषण होगा, और सर्वनाम का सर्वनाम। ठीक है, तो कुछ विशेषण ऐसे हैं जो क्या है? उपसर्ग जोड़कर बनाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं उपसर्ग हिंदी में या संस्कृत में? तो कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जिन्हें क्या है? उपसर्ग जोड़कर उल्टा शब्द यानी विलोम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला उपसर्ग क्या है? पहला उपसर्ग वी। इंग्लिश का वी नहीं, हिंदी का वी। तो वी से क्या उपसर्ग बन सकता है? जैसे क्या? विश्व। विश्व। तो स्व उसका उल्टा क्या होगा? उसका सम्मुख का विमुख। ठीक है, सम्मुख का विमुख। सम्मुख शब्द का क्या है? सम्मुख शब्द का विलोम लिखना हो तो वी उपसर्ग लगा कर क्या विमुख लिख सकते हैं। और वैसे ही और एग्जांपल, सम विषम। हाँ, सम विषम। योजना क्या लिख सकते हैं? वियोजना। वियोजन। योजन, योजन का क्या होगा? वियोजन। ठीक है, वियोजन। ओके, और
संयोग वियोग, ठीक है, संयोग वियोग। हालांकि ये जो विलोम है क्या है, थोड़ा इजी टाइप के लग रहे हैं, बाकी जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट्स हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, शुद्ध विशुद्ध। ठीक है, शुद्ध विशुद्ध, ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो एग्जाम में आए हुए हैं और जो क्या है थोड़े से टफ टाइप के हैं, उसका क्या है बोर्ड पे लिखा हुआ है। और कौन सा विसर्ग हो सकता है? अप, सॉरी विसर्ग नहीं, अप उपसर्ग। अप से क्या बन जाएगा? कौन से? मान से क्या बनेगा? किसी का मान, अपमान। अपमान, ठीक है, विलोम क्या हो जाएगा? अपमान। ओके। और यश, अपयश, यश, अपयश, ठीक है। तो इस तरह क्या है, उपसर्ग लगाकर हम क्या है विलोम शब्द बनाते हैं। और भी उपसर्ग की बात करेंगे, वी और अप, ठीक है। इसके बाद अगला कौन सा उपसर्ग होगा? दुस, ठीक है, दुस। दुस उपसर्ग लगाकर क्या है, उपसर्ग लगाकर विलोम बनाए जा सकते हैं। जैसे सत्कर्म लिखा है, तो सत्कर्म का क्या होगा? दुष्कर्म। यानी कि अच्छा काम कोई कर रहा है, दुष्कर्म, सत्कर्म का मतलब क्या हुआ? अच्छा कर्म करने वाला। और दुष्कर्म का अर्थ क्या हुआ? बुरा कर्म करने वाला। इसी तरह और भी हो सकते हैं क्या? सच्चरित्र का, सच्चरित्र का क्या हो जाएगा? दुष्चरित्र, ठीक है। ये हो गया तीसरा उपसर्ग। नेक्स्ट जो उपसर्ग की बात करेंगे किसकी? कु उपसर्ग, ठीक है, कु उपसर्ग। कु उपसर्ग से क्या बन सकता है? सुपुत्र लिखा है तो क्या हो जाएगा? कुपुत्र, ठीक है। और सन्मार्ग से कुमार्ग, ठीक है, सन्मार्ग से कुमार्ग। सन्मार्ग का विलोम लिखना हो तो क्या लिखेंगे? कुमार्ग, ठीक है। ये हो गया क्या? उपसर्ग। कुछ और भी उपसर्ग है, जैसे प्रति, दूर, प्रति उपसर्ग, यानी कि शब्द से पहले क्या है? प्रति लगाकर। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द से पहले लगते हैं, और प्रत्यय शब्द के बाद। प्रति से बनेगा क्या? अगर शब्द दिया है रूप, शब्द जो भी होगा वो एक क्या होगा? सार्थक शब्द होगा। ऐसा नहीं कि वो निरर्थक शब्द हो, ठीक है। सार्थक शब्द से ही क्या है? विलोम भी बनेंगे, ठीक है। रूप का प्रतिरूप, घात का प्रतिघात, ठीक है। ये हो गया प्रति उपसर्ग का एग्जाम्पल्स। और कौन से उपसर्ग होते हैं? दुर, दूर से, दूर उपसर्ग से दुरात्मा। सज्जन, जैसे हाँ दुरात्मा बन जाएगी, आत्मा लगा रहे हैं तो आत्मा सबसे दुरात्मा। दूर से क्या बन जाएगा? अगर सज्जन की बात करें तो सज्जन का विलोम क्या होगा? दूर लगाएंगे तो दुर्जन, ठीक है। और कौन कौन से उपसर्ग हो सकते हैं? और भी उपसर्ग हैं, जैसे निर,
ठीक है। निरुपसर्ग, निरुपसर्ग से अगर वर्ड दिया आदर, तो आदर का विलोम क्या होगा? निर लगाएंगे आदर से पहले तो निरादर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जा रही है? संधि हो जा रही है, उपसर्ग लगा रहे हैं हम। तो जैसे निर है तो क्या है, यहां से अ और इसका आ मिलके क्या बना रहे हैं? आ, यानी कि निरादर। ठीक है, ओके, संधि की भावना है इसमें। नेक्स्ट और कौन सी बात कर सकते हैं हम? निर के बाद अन, अन से कौन सा शब्द विलोम होंगे? कौन कौन से शब्द? अन, अभिज्ञ शब्द लिखा है। ठीक है, अभिज्ञ, तो अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अन लगाएंगे तो अ हट जाएगा, अनभिज्ञ। ठीक है, अनभिज्ञ। ठीक है, अनभिज्ञ, उत्तरित से अनुत्तरित हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा उपसर्ग हो गए? अन के बाद अ भी क्या है? अपने आप में एक उपसर्ग है। ठीक है, अ भी क्या है? अपने आप में एक उस पर उपसर्ग है। तो महात्मा गांधी जी किसकी बात करते? क्या ना करो, हिंसा ना करो। तो किसकी बात करते थे? अहिंसा की। तो क्या है? हिंसा से अहिंसा बन जाएगा विलोम शब्द, लौकिक से अलौकिक। ठीक है, ओके। इसी तरह निस उपसर्ग है, निस में तीनों आ जाएंगे, श श वाले। तो इससे क्या क्या बन सकता है विलोम शब्द? जैसे तेज शब्द है, तेज, तेज का विलोम क्या होगा? निस्तेज। निस्तेज, यानी जब ये स हटेंगे, इसमें क्या है? ये वाला स, जो ये वाला स है, आधा आ जाता है, निस्तेज। ठीक है, निस्तेज। पाप, निष्पाप। ठीक है, पाप से निष्पाप, पाप से निष्पाप। सशुल्क से निःशुल्क, इसमें विसर्ग लग जाएगा। विसर्ग का जो चैप्टर है वो तो बाद में देखा जाएगा सीसेट में। ठीक है, तो ये हो गया उपसर्गों की बात। ठीक है, उपसर्ग लगाकर हम क्या है? विलोम को प्राप्त किया जा सकता है, विलोम शब्दों को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जैसे लिंग परिवर्तन से रिलेटेड है। अगर लिंग परिवर्तन की बात करें, जैसे अगर राजा शब्द यूज हो रहा, राजा का क्या विलोम हो जाएगा लिंग के हिसाब से? राजा के लिए क्या आता है? रानी। हालांकि ये लिंग परिवर्तन हो गया, लेकिन राजा का विलोम क्या होता है? रंक भी होता है। ठीक है, राजा का विलोम रंक भी होता है। ठीक है, इसी तरह और भी है, जैसे नर, नर के साथ क्या आएगी? नारी आएगी। ठीक है, नर के साथ नारी आएगी। ठीक है, तो ये लिंग परिवर्तन से रिलेटेड है। जैसे वर के साथ वधु होगी या तो कन्या होगी, माता के साथ क्या होगा? पिता होगा। ठीक है, तो ये लिंग परिवर्तन से संबंधित है। कुछ भिन्न शब्द होते हैं, जैसे अपोजिट, भिन्न शब्द की बात करें, यानी कि लाभ, अगर लाभ हो रहा है तो इसका उल्टा क्या होगा? हानि। यानी कि ये भिन्न शब्द हैं एक दूसरे से। ठीक है, कटु है तो मधु होगा। ठीक है, भिन्न शब्दों में कटु क्या होगा? मधु। ठीक है, और लघु है तो, लघु मतलब छोटा, तो छोटा से बड़ा क्या आता है?
क्या लिखते हैं उसको, लघु का गुरु, ठीक है, यानी गुरु का लघु का है या लघु का गुरु। ये हो गए कुछ भिन्न शब्द, ठीक है। तो इस तरह जो विलोम की शब्द की बात की हमने, परिभाषा की बात की, बाकी उपसर्गों को जोड़कर देखने की बात की, ठीक है। एक नजर देख लेते हैं हम लोग जो हमने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, जितने विलोम है सारे, उनको एक बार क्या है रिवाइज कर लेते हैं या देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है सूर। सूर मतलब क्या होगा, वीर। सूर मतलब वीर होता है, ठीक है। तो देखिए सूर का वीर ना होगा क्या क्या होगा, सूर का भीरू होगा, यानी कि व्याकरण की दृष्टि से हम भी क्या विलोम देखते हैं, ठीक है। सूर का भीरू, सलाघा का निंदा करना, ठीक है, श्लाघा याद रखेंगे, वर्तनी। कोई क्षुब्ध व्यक्ति है तो उसका क्या होगा, शांत। कोई भयाक्रांत है, भय से क्रांत है, तो वो क्या होगा, भय शून्य, ओके। पौरुष की बात हो रही तो स्त्रीत्व की बात होगी व्याकरण के अनुसार, या बात करें कि इसके लिंग परिवर्तन के हिसाब से, ठीक है। पौरुष की बात हो रही है, इसका ये यहाँ पर ये नहीं हो जाएगा कि कायर हो जाएगा विलोम शब्द, ठीक है। पुरुष के पौरुष की बात हो रही तो स्त्री के स्त्रीत्व की बात होगी, विलोम होगा, ठीक है। निःसीम का क्या होगा, ससीम। ससीम मतलब शांत होता है, निःसीम मतलब अशांत, ठीक है। तो निःसीम का ससीम, या उसको शांत भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है युत्सा। युत्सा किसे क्या होता है, जब हम बात करेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द की, उसमें युत्सा मतलब युद्ध के लिए क्या है, जो व्यक्ति क्या हमेशा तैयार रहता है, उसको क्या कहते हैं, युत्सा। तो इसका जो युद्ध का विलोम क्या होगा, मैत्री कर ले, ठीक है, फ्रेंडशिप कर ले। मुदित का क्या होगा, खिन्न, ठीक है। ये सब वो वर्ड हैं जो आए हुए हैं, या तो जो क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मुदित का खिन्न। पल्लवन का क्या होता है, संक्षेपण। पल्लव मतलब क्या था, खिलना ना, फैलना। तो उसी तरह क्या होगा, इसका संक्षेपण करना, समेटना। धीरोदात्त का क्या होगा, धीरोदत्त, ठीक है। धीरोदात्त का धीरोदत्त, ये आधा ध इसमें लगेगा, याद रखेंगे। इसकी वर्तनी, ये सब वर्तनी शुद्धि के भी क्वेश्चन क्या है आते हैं, स्टेटमेंट आता है और वर्तनी शुद्धि। नख का सिख, नेकी करने का क्या हो जाएगा, बदी, ठीक है। प्रशांत का उद्भ्रांत। ये सब वर्ड्स क्या है, थोड़े से डिफिकल्ट हैं। वर्ण का वी वर्ण, यानी कि वी उपसर्ग लगाकर बना इसमें, ठीक है। दृढ़ है तो कोई दोलायमान है, ठीक है। दृढ़ मतलब स्थिर, दोलायमान मतलब चलने वाला। दृढ़ का दोलायमान, दृढ़ छोटा हो गया, देखिए दोलायमान बड़ा। कोई कुलदीप है मतलब क्या है, वंश का दीप। तो कोई क्या है, वंश को डुबोने वाले भी होते हैं, जैसे कुलांगर हो जाएगा इसका, ठीक है, कुलांगर। इहा, इहा का क्या होगा, अनिहा, ठीक है, ओके। इसमें अन उपसर्ग लग रहा है, ठीक है, अनिहा। ईश का अनीश, ओके। विलोम शब्द। ऊपर ही है मतलब, ऊपर ही मतलब ऊपर होता है। अधा मतलब नीचे, ठीक है, अधा है, ये इसमें विसर्ग लगे हुए हैं, ठीक है। ऊपर का क्या हो जाएगा, ऊपरी का अधा। कोई बहुत उत्तेजित है तो कोई शांत भी होगा, लेकिन उत्तेजित वर्ड्स के साथ क्या यूज होगा, समित, ठीक है। शांत यूज नहीं होगा, उत्तेजित के साथ समित। उदासीन के साथ क्या होगा, आसक्त, ठीक है। ऊर्ध्व मतलब भी ऊपर होता है, यहाँ ऊपर ही मतलब भी हम दे ऊपर, लेकिन यहाँ ऊर्ध्व मतलब क्या होगा, अधा और अधर भी होता है, ठीक है। अधा और अधर, अधर मतलब नीचे का। अगला जो विलोम है क्या है, रुच, ठीक है। रुच का विलोम स्निग्ध। कोई तांडव कर रहा है तो कोई लाज से कर रहा है, ठीक है, ओके। विघटन होगा तो क्या होगा, विघटन का संगठन होगा। विपुल
विपुल का स्वल्प, ठीक है। अस्तेय, अस्तेय वर्ड का यूज हुआ है ना जैन धर्म में, ठीक है। अस्तेय चोरी न करना, अस्तेय मतलब, अस्तेय मतलब चोरी या क्या संचित न रखना, तो स्तेय होगा इसका, अ हट जाएगा, यहाँ क्या उपसर्ग यूज हुआ है अ। अगर अस्तेय पूछ रहा है तो अ उपसर्ग लगा के अस्तेय। असन पूछ रहा है तो अन उपसर्ग लगा क्या बन गया अनसन, ठीक है। तीक्ष्ण का क्या होगा कुंठित, तीक्ष्ण में क्या होगा तेज ना, इसका धीमा नहीं हो सकता। जो वर्ड्स यूज होंगे क्या होंगे उसके व्याकरण के अनुसार ही यूज होंगे। कुंठित होगा इसका, ठीक है। कोई व्यक्ति बहुत क्या तेज बन रहा है तो कोई क्या है कुंठित। मधुर मतलब मीठा, तो इसका विलोम क्या होगा, मधुर का कटु भी होता है, ठीक है, मतलब कड़वा या अकटुक, ठीक है। निस्सार मीन्स मतलब जो इस संसार का ना हो, तो फिर क्या हो जाएगा इसका संसार, निस्सार का संसार। थोक की बात हम लोग जानते हैं, हम बोलचाल की भाषा में थोक में कोई सामान उठाना मतलब बल्क में। तो इसी तरह क्या है जो गली गली में दुकानें हैं परचून की, यानी कि क्या है खुदरा विक्रय, ठीक है। परचून मतलब खुदरा हो गया, इससे ठेले लगते हैं सड़कों किनारे, परचून हो गए वो, ठीक है। हे का क्या होगा ग्राह्य, इसमें यह है, ठीक है, ग्राह्य, हे का ग्राह्य। उल्लास का नैराश मतलब निराशा हो गई, उल्लास मतलब प्रसन्नता, लेकिन वर्ड जो यूज हो रहे हैं वो क्या है एक दूसरे के व्याकरण के अनुसार ही यूज हो रहे हैं। उल्लास का नैराश्य, कोई बहुत क्या है चंचल है तो कोई क्या है बहुत ही स्थैर्य है, यानी स्वभाव से धीमा है, तो उसके लिए क्या यूज होगा स्थैर्य, चांचल्य का स्थैर्य, ठीक है। कृतज्ञ क्या क्या होता है, जो किए गए उपकार को क्या है मानता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो कृतज्ञ, जो उपकार तो किया गया लेकिन उसको मान नहीं रहा है तो वो कृतज्ञ होता है, ठीक है। दोनों में स्टेटमेंट में अंतर है, कंफ्यूजन होती है। जो किए गए उपकार को क्या है मानता है, किसी के ऊपर उपकार किया आपने तो उपकार को क्या करो माने, तो कृतज्ञ हो गया। और जो न माने उपकार को उसको क्या कृतज्ञ, ठीक है। पाश्चात्य मतलब पश्चिमी, मॉडर्न इंडिया में पढ़ा था पाश्चात्य शिक्षा पद्धति, ठीक है। तीसरा क्या है पौरसत्व, यानी कि अपना या पुरातन, पौर इस तत्व है, आधा स आधा त है, त है फिर वह है, इसको याद रखेंगे वर्तनी को, या पौर्वात्य, इसका क्या होगा विलोम होगा। द्युति मतलब प्रकाश होता है, लेकिन यहां इसका द्युति का विलोम क्या होगा अंधकार, ठीक है। अंधकार या उजाला नहीं हो सकता, वर्ड्स क्या डिफरेंस है, ठीक है। संस्कृत व्याकरण हो गया ये, ओके। दिवस मतलब दिन होता है, विभावरी मतलब रात। अगर दिन होता तो दिन का विलोम क्या होता रात, लेकिन दिवस लिखा इसलिए इसका विलोम क्या होगा यहां पर विभावरी, ठीक है। वक्र यानी कि क्या गोला होना, कुटिल, वक्र और कुटिल क्या है दोनों एक सिनोनिम्स है, ठीक है। तो इसका क्या होगा रिजु मतलब रेखा होती है ना, एक सीधी रेखा, ठीक है। रिजु मतलब, वक्र मतलब गोलाकार। दूसरा बात करें परुष, परुष थोड़ा कठोर शब्द, कठोर होता है, इसका यहाँ परुष में क्या विलोम होगा परुष का कोमल या अपरुष, अ उपसर्ग लगा के इसमें क्या अपरुष भी हो जाएगा, ठीक है। प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का क्या होगा म्लान होगा, ठीक है। प्रफुल्ल मतलब क्या खुशी होता है, म्लान मतलब क्या है आत्म वो करना, एग्जैक्ट मीनिंग याद है, प्रफुल्ल का म्लान होगा, ठीक है।
भूषण, ठीक है, भूषण का दूषण और कुभूषण दोनों होता है, ठीक है, कु उपसर्ग लगाकर, भूषण का दूषण और कुभूषण, ठीक है। और देख लेते हैं हम, उद्दत का अनु उपसर्ग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनुद्दत। बद्ध है कोई चीज, मतलब बाधा हुआ है कोई चीज, क्या होगी उसका विलोम, मुक्त, उसको कर दीजिए, ठीक है, बधे हुए को मुक्त कर दीजिए, बद्ध, खुला नहीं रखे, वर्ड यूज होगा यहां बद्ध की जगह, ठीक है। विपत्त का क्या होगा, संपत्त। इसी तरह तमस का क्या होगा, ज्योतिर्मय। तमस मतलब भी क्या होता है, अंधकार होता है, लेकिन तमस के लिए क्या विलोम शब्द यूज होगा, ज्योतिर्मय। संस्कृत से रिलेटेड वर्ड्स हैं ये, ठीक है, तमस का ज्योतिर्मय। अधुनातन, ये भी क्या है, संस्कृत से रिलेटेड है। अधुनातन का क्या होगा, अधुनातन मतलब आधुनिक, मॉडर्न। प्राचीनतम मतलब एंशियंट, ठीक है, पुराना। कृपा का क्या होगा, कोई आपके ऊपर कृपा कर रहा है तो कोई क्या है आपके ऊपर क्रोध भी कर सकता है, तो कृपा का कोप हो जाएगा, कोप भंजन बात करते हैं ना। उन्मीलन का निमीलन, ठीक है, उन्मीलन का निमीलन, याद रखेंगे, उन्मीलन का निमीलन, ठीक है। अमित का क्या होगा, परिमित। अमित मतलब होता है क्या, जिसको क्या है बाधा ना जा सके। तीसरा क्या है, परिमित मतलब जिसको चाहते हो क्या है बाधा जा सके, तो क्या हो जाएगा, परिमित। पुष्ट का क्या विलोम होगा, क्षीण, पुष्ट का क्षीण। आविर्भाव का तिरोभाव। ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं और जो एग्जाम्पल क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आविर्भाव का तिरोभाव। उद्दत का एक तो हम क्या है उपसर्ग इसमें लगा के बना सकते हैं, अनुद्दत, और दूसरा क्या होता है, विनत, ठीक है। जड़ का चेतन, ठीक है, जड़ मतलब चेतन मतलब होता है जागना, जड़ मतलब क्या है ऐसे ही पुरानी स्थिति में पड़े रहना, जड़ चेतन, ठीक है, जड़ का चेतन। विपत्ति का क्या होगा, संपत्ति, याद रखेंगे, विपत्ति में का विलोम संपत्ति। कोई संकीर्ण मानसिकता का है तो उसका क्या होगा, कोई क्या है बहुत खुले विचारों का हो तो क्या विस्तीर्ण हो जाएगा, ठीक है, संकीर्ण का विस्तीर्ण। अवनत का क्या होता है, उन्नत। अवनत मतलब क्या, घटना, या उन्नत मतलब बढ़ना, ठीक है, अवनत का उन्नत। अनुग्रह करना का क्या हो जाएगा, दंड और कोप। कोप हमने भी एक जगह और देखा है, कहाँ, कृपा का, ठीक है, तो कोप कृपा का भी विलोम है, और कोप किसका विलोम है, अनुग्रह का, ठीक है, दंड, अनुग्रह का दंड और कोप। जड़ चेतन दो बार लिखा गया, क्या है, चलिए इसको छोड़ दी। अधम का क्या होगा, उत्तम। कोई व्यक्ति क्या है बहुत, कहते हैं नीच है, अधम है अपने कर्मों से, ठीक है, तो कोई व्यक्ति उत्तम भी होता है अपने कर्मों से, तो अधम का क्या हो जाएगा, उत्तम होगा, ठीक है। अज्ञ क्या, विज्ञ या अभिज्ञ, ठीक है, अज्ञ का विज्ञ या अभिज्ञ दोनों होते हैं, ठीक है, वी उपसर्ग लगा के विज्ञ बना सकते हैं, फिर ठीक है, अज्ञ का अभिज्ञ। निंद, ये बिंदी यहां होगी, निंद का क्या होता है, वंद, निंद का वंद, ओके, ठीक है। प्रसूति का क्या होगा, निवृत्ति, ओके, प्रसूति का निवृत्ति। मश्रेण का रुच्छ, मश्रेण का रुच्छ। इसी तरह अध्यवसाय का क्या होगा, इसमें अन लगा देंगे इसमें, तो अन अध्य व्यवसाय, ठीक है, अन, ठीक है, अध्य व्यवसाय का अनध्य व्यवसाय हो जाएगा। इस तरह ये क्या है, कुछ जो इंपॉर्टेंट विलोम शब्द थे, क्या इसकी हमने बात की। कुछ और भी इंपॉर्टेंट वो
क्या है, विलोम शब्द है। जैसे अनंत का क्या होगा, कोई चीज अनंत है तो अंत होगा, अंत। शांत होता है और ससीम होता है। ठीक है, जगह नहीं है तो लिख दिया था। उन्मूलन का क्या होता है, किसी चीज का उन्मूलन करना, जैसे वनोन्मूलन की बात करते हैं। उन्मूलन मतलब उखाड़ना, तो क्या कर सकते हैं, रोपण उसका होगा विलोम। उन्मूलन का रोपण। व्यष्टि का समष्टि होता है। प्रछन्न का अप्रछन्न होता है या प्रतिपन्न होता है। ठीक है, तामसिक का क्या होता है, सात्विक होता है। रथी का वीरथ होता है। आलोक का तिमिर होता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं ये। निषिद्ध का विहित होता है। ठीक है, निषिद्ध का विहित। कोई चीज अवनत है तो उसका उन्नत होता है। ठीक है, परमार्थ है स्वार्थ की बात, परमार्थ का विलोम स्वार्थ। हृस्वमित, हृस्व मतलब क्या होता है, छोटा। दीर्घ मतलब बड़ा, तो हृस्व का विलोम क्या होगा, दीर्घ। कुसुम मतलब क्या होता है, कोमल, जैसे फूल कोमल होता है, कुसुम फूल। कुसुम किसका पर्यायवाची है, फूल का पर्यायवाची। जब देखेंगे तो हम बात करेंगे। तो कोई चीज क्या होगी, कठोर होगी, मुलायम का कठोर होगा विलोम। लेकिन कुसुम का क्या होगा, वज्र। ठीक है, रथी का वीरथ। ठीक है, मानवता है, तो मानवता का क्या होता है, नृशंसता। क्या होता है, नृशंसता। नृ बड़ा सा होगा, संसता, निशंसता। ठीक है, मूक का वाचाल। उत्कर्ष का, इसमें अप क्या है, अप उपसर्ग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपकर्ष। उत्कर्ष का अपकर्ष। यौवन का मतलब जवानी का बुढ़ापा होता है। जवानी का विलोम बुढ़ापा होता है, लेकिन यौवन का जरा। जरा मतलब बुढ़ापा। कोई व्यक्ति सात्विक है तो क्या है, उसका क्या होगा, सात्विक का तनु। तनु होता है सात्विक का। और प्रवैगिक का क्या होता है, स्थैतिक। स्थैतिक ऊर्जा पढ़े हम लोग ना, स्टैटिक से। गोप्य क्या क्या होता है, प्रकाश्य होता है, गोप्य का प्रकाश्य। ज्योत्सना, ज्योत्सना लिखने की वर्तनी आती है। ज्योत्सना कैसे लिखते हैं, ज्यो आधा त आधा स ना। ठीक है, तो ज्योत्सना का क्या होता है, आतप। ये भी इंपॉर्टेंट सारे हैं विलोम, आतप। ठीक है, दैदीप्यमान लिखना हो तो वर्तनी आती है, दैदीप्यमान। दैदीप्यमान का क्या होगा विलोम, तिमिरांकित। ठीक है, तिमिरांकित। सबने आलोक का देखा था, तिमिर ना, तो दैदीप्यमान मतलब यही होता ना, प्रकाश का। ठीक है, प्रकाश से रिलेटेड दैदीप्यमान। तो हम ये तिमिर अंकित कर ले, तिमिरांकित। ठीक है, दामिनी। दामिनी, दामिनी का क्या होगा, दामिनी मतलब पर्यायवाची। अगर बात करें तो पर्यायवाची में दामिनी में होता है बिजली, लेकिन यहां दामिनी में का विलोम क्या होगा, धन। ठीक है, दामिनी मीन्स दामिनी का विलोम क्या होगा, धन। रुग्णता मतलब कोई बीमार है, रुग्णता किससे संबंधित है, रोग से। रुग्णता का नीरुजता। ठीक है, तो रुग्णता का क्या होगा, नीरुजता। ठीक है, नीरुजता। विशेषण विशेष से पढ़े थे हम लोग। विशेषण का विलोम क्या होगा, संश्लेषण। ठीक है, विशेषण क्या है, शब्द से पहले लगता है, मतलब अलग होता है शब्द से, तो वो विशेषण हो गया। और कोई शब्द के साथ जुड़ जाए तो क्या होगा, संश्लेषण। तो विशेषण का क्या होगा, विलोम संश्लेषण। ऋत का क्या होता है, ऋत का अनृत। अनृत। ठीक है, ऋत का विलोम होता है अनृत।
ठीक है। इस तरह स्तुत्य का हेय। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्या थे, विलोम शब्द थे जिसकी बात हमने आज के क्लास में की। ठीक है, बाकी नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे हम अगले चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं बस। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।